Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is the component of food. As we have discussed up to last chapter, that we eat food and this food provide us nutrients. Nutrients, what do you mean by nutrients? So we can write a definition over here. Nutrients, the materials which provide us energy to do work. The material which provide us energy to do work. Second, the material to grow, raw material for our growth. Raw material for our growth. Raw material for our growth, and it also provide material to building new cells, maintenance of our body, maintenance of our tissues and body parts. Fourth, maintenance of our body organs. इन सबको बच्चों क्या करना पड़ेगा? मेंटेन तो करना पड़ेगा ना. तो दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. These such kind of the material are known as nutrients, right? अब बच्चों, we have discussed up to last chapter there are a number of the dishes. अब आपका काम क्या हो गया? एक यहाँ पर एक्टिविटी आप लोगों को देते हैं और इस एक्टिविटी में आप लोग क्या करोगे? डिफरेंट डिशेज जो हमारे राजस्थान की और आसाम की जो फेवरेट कॉमन डिशेज हैं, जैसे हमारे यहाँ दाल बाटी हम लोग खाते हैं, खिचड़ी, तो ऐसी जो भी हमारे पास में डिशेज ऑफ राजस्थान यू विल सर्च ओवर ईयर और एक लिस्ट बनाओगे सबकी, कौन कौन सी डिशेज हम लोग यहाँ पर खाते हैं. रीजन वाइज बना लो. पहले राजस्थान लिख दो, सेकंड आसाम लिख दो, तो उसके अंदर हमारा आर्ट इंटीग्रेशन का काम भी हो जाएगा. राजस्थान, उसका डिश का नाम, इंटरनेट से उसका फोटो खींच लिया, फोटो यहाँ पर लेकर के पेस्ट कर दिया, राइट. इन दिस वे करीब 5-6 डिशेज हमारे 5 to 6, 7 डिशेज, 10 डिशेज ऑफ राजस्थान और 5 to 10 डिशेज ऑफ आसाम. इसके अलावा आप लोग जो है 2-2, 4-4 डिशेज डिफरेंट स्टेट्स की नोट कर सकते हो. जैसे खुद यूपी की कौन कौन सी फेवरेट डिशेज हैं, है ना, फेमस डिशेज ऑफ यूपी. हमारे पंजाब की सरसों दी साग, मक्की दी रोटी. हमारे राजस्थान की बाजरे की रोटी और गुड़, फेमस डिश, मस्त, मज़ा आता है बाजरे की रोटी और गुड़ खाने. आप लोगों ने खाया? पता नहीं. अब कभी खाओ, कहीं पार्टी में जाओ, होती है यहाँ पर भी, ऐसा कुछ नहीं. अपने यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती हैं. उन पार्टीज़ में, इन सच काइंड ऑफ द पार्टीज, बहुत सारा राजस्थान अरेंजमेंट, राजस्थान स्पेशल दाल, डिफरेंट दाल तड़का, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. दाल तड़का स्पेशल, दाल तड़का, दाल मखनी,
Are these Rajasthan dish? No. These are the Punjabi dishes. Right? तो ऐसे you will write correct such kind of the information about the dishes. अब देखो बच्चों, nutrients in our food. Nutrients in our food. हम कहते हैं आज भाई हमने कचौरी खाई, समोसा खाया, रसगुल्ला खाया, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया अभी सुनते। कहीं से जलेबी उड़ती हुई आ जाए, मजा आ जाए। राइट? सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज जो भी हमको फूड आइटम्स हम लोग कहते हैं, जलेबी, पकोड़े, ये सब कहाँ तक है बच्चों? यहाँ तक। जैसे यहाँ से ईसोफेगस से नीचे उतरा, अब हमारी बॉडी क्या कहेगी? भाई क्या खाया है इसने? व्हाट इज द मटेरियल, फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के लिए क्या आया है? तो हमारी बॉडी कहती है बच्चों, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, रफेज, वाटर, minerals, water, minerals, and last one vitamins. These are the components of the food. जैसे हमारी बॉडी कहती है क्या क्या खाया भैया, तो क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट्स खाया, प्रोटीन खाया, रफेज खाया, water, minerals and proteins. These are the basic food nutrients. यही हमारे food nutrients. And in this chapter we will discuss them one by one. एक एक करके इन सबको स्टडी हम लोग करते चलेंगे. Now we are going to discuss carbohydrates. Carbohydrates as written over here, these are also known as hydrate of carbon. क्यों कहते हैं बच्चों हाइड्रेट ऑफ कार्बन? क्योंकि इनका फॉर्मूला जो होता है CH2O. क्या फॉर्मूला बच्चों? CH2O. H2O यू नो वेल, वाटर. तो ये वाटर के कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इसको क्या कह देंगे? दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज hydrates of carbon, because they having similar formula of the water, hydrates of carbon, CH2O. Right? Now the carbohydrates very essential to us. There are, जब भी हम लोग बच्चों मीठा खाते हैं तो हम कहते हैं शुगर है. मीठा खाते तो क्या कहते हैं? शुगर है. कार्बोहाइड्रेट फॉर्म अ स्टेपल डाइट, मेन कंटेंट ऑफ द डाइट. हमारे फूड का मेन कंटेंट ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है. ये जो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. बच्चों इट प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी सोर्स. तभी तो हम कहते हैं, जैसे किसी को अगर बुखार हो गया या हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं? ड्रिप चढ़ाते हैं. ड्रिप ग्लूकोज. अगर मुंह से नहीं खा रहा, उल्टी वॉमिटिंग हो जा रही है, लूज मोशन हो गया है, पहले उसको एनर्जी दिया जाए जिंदा रखने के लिए. एक तो ड्रिप भी दो टाइप की होती है. एक तो सलाइन जिसके अंदर सॉल्ट होते हैं, और सेकंड में जनरली ग्लूकोज. वी जनरली गिव ग्लूकोज. सो शुगर. तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी. कॉमन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर दी शुगर, स्टार्च,
एंड सेलुलोज। हम लोग क्या खाते हैं जनरली? शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। दीज आर दी मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन होता क्या है बच्चों, हमारे अंदर हम शुगर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्टार्च भी हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्टार्च, फूड में स्टार्च है, पता कैसे चलेगा? रोटी खाते हैं, वी ईट दी फूड, चपाती। तो चपाती को जब हम लोग लॉन्ग टाइम तक चीविंग करते हैं तो क्या होता है? इट स्टार्ट टू टेस्ट स्वीट। इसका टेस्ट मीठा मीठा आने लगता है। क्यों मीठा टेस्ट आने लगा? बिकॉज स्टार्च का ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स, ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा की इफेक्ट से ये ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या फॉर्म करता है बच्चों? ग्लूकोज। नेक्स्ट वन, तो अब बात आती है सेलुलोज की। बच्चों सेलुलोज इज प्रेजेंट इन दी प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेलुलोज होती है। उनके जो सेल वॉल होती है, सेल है, सेल के चारों तरफ ऐसे कवरिंग होती है, जैसे सपोज दिस वन इज द सेल, पूरी एक हार्ड कवरिंग अराउंड दी सेल एंड दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फाइबर ओनली सेलुलोज होती है। सेलुलोज डू नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम खा भी लें तो वो अनडाइजेस्टेड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बट देर आर सर्टेन एनिमल्स, काउ, बफेलो, दे हैविंग a special structure in their stomach and this structure is known as rumen। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रूमन। और इसीलिए इन एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स भी कहते हैं। These animals are known as ruminants। क्यों कहते हैं ruminants? Because they having a rumen as a chamber, special chamber, ruminant, rumen। तो इस एनिमल्स को क्या कहेंगे? ruminants। काउ, बफेलो, गोट, शीप, ये खा करके फिर चिविंग करते रहते हैं। बाद में जुगाली करने वाले क्या करते हैं? जुगाली करते रहते हैं। तो दीज आर रूमिनेंट्स। हो गया। तो बच्चों ये रूमिनेंट्स एंड दीज रूमिनेंट्स हैविंग स्पेशल पावर टू डाइजेस्ट दी सेलुलोज। हो गया। नाउ लुक, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कॉमन सोर्सेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू यू। कम से कम 5 एग्जाम्पल तुमको याद होने चाहिए। शुगर, हनी, हनी शहद, शुगर, हनी, बनाना, जैगरी, पोटैटो। शुगर, हनी, बनाना, जैगरी, गुड़ एंड पोटैटो। Along with these, we eat cereals. Cereals, अनाज, wheat, rice, मीट, इनके अंदर भी these are also main source of carbohydrate. Now, requirement of carbohydrates. हमारी बॉडी को कितने कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है? Our body almost required 45 to 60% diet per day should come from the carbohydrate। हमारी जो खाना है, खाने का जो मेन मटेरियल है कितना? 45 to 60%। ये कहाँ से आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है मेरे पास में, क्या सबको इतना ही रिक्वायर्ड है? अगर बच्चों जैसे मैं हूँ, एम अ टीचर, क्लास में आते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पर। अगर जनरली जब तुम्हारी क्लास चलती है तो उस टाइम पर हम लोग खड़े रहते हैं, खड़े खड़े टीचिंग कर दिया, क्या करने की जरूरत है? कितनी एनर्जी कंज्यूम हुआ? खड़े ही तो हैं, इधर उधर घूमते रहे, थोड़ा बोल ही तो रहे, और क्या? यू आर सिटिंग इन क्लासरूम, चुपचाप बैठे हो, ना हिलते हो ना ढुलते हो। यू नीड एट दिस टाइम लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, बट व्हेन यू प्लेइंग, रनिंग, डूइंग एक्सरसाइज, यू नीड मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तब आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तो कम रिक्वायर्ड है, उस टाइम पर ज़्यादा एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है।
इसी टाइप से अ स्पोर्ट्स पर्सन नीड मोर एनर्जी, अ लेबरर बेचारा जो लेबर जो काम करती है, बिकॉज इट इज डूइंग टू मच हार्ड वर्क, तो जब हार्ड वर्क की ज़्यादा करते हैं क्या, दे नीड मोर अमाउंट ऑफ दी एनर्जी। इसी टाइप से प्रेग्नेंट वुमन, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, दे नीड मोर अमाउंट ऑफ दी एनर्जी। यू आर इन ग्रोविंग एज, और जब ग्रोविंग एज में तो आप लोगों को ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हमको हमारी बॉडी जितना बनना था बन गया, हमारी बॉडी को जितना बनना था बन गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की। तो बच्चों, बट यू आर इन ग्रोविंग एज, हमको तो अपनी मेंटेनेंस ही करना है, वी नीड लेस एनर्जी, यू नीड मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। इसी टाइप से प्रेग्नेंट लेडीज हो गया। नेक्स्ट वन, नर्सिंग मदर्स। नर्सिंग मदर्स, द मदर विच ब्रेस्ट फीडिंग टू हर चाइल्ड, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाना पड़ रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट। इसी टाइप बच्चों दीज स्पोर्ट्स पर्सन दे डूइंग वर्क, दी पर्सन हु इज डूइंग हार्ड वर्क, दे नीड मोर अमाउंट ऑफ दी एनर्जी। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम ज़्यादा एक्सेस इंटेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का तो क्या होगा, इट विल कोज ओबेसिटी, सब मोटे मोटे हो जाएंगे। आजकल सभी सारे बच्चे ही गोलू गोलू से नजर आते हैं। एंड सेकंड वन, इनएक्टिवनेस। पर्सन्स अरे ये काम करके आ बेटा, तो वो बेटा जो है काम करता है, खड़े होने में मम्मा खड़ा हो रहा हूं, तो इनएक्टिवनेस, बॉडी बिकम इनएक्टिव। अगर बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, एक्सेस में क्या होगा, ओबेसिटी एंड इनएक्टिवनेस। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कोजेस, नंबर वन, वीकनेस, हमारी बॉडी में वीकनेस है, वी अनेबल टू स्टैंड इरेक्ट, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, वीकनेस। और सेकंड वन, लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट कम हो जाएगा। ठीक है।